मादीपुर में जनता का बदला मूड, जेपी पवार ने किया जनसंपर्क। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक राखी बिरलान का नाम बदलकर मादीपुर विधानसभा के लिए तय किया गया है। हालांकि मादीपुर क्षेत्र के दौरे के दौरान एक अलग ही तस्वीर सामने आई। मादीपुर की जनता अपने तत्कालीन विधायक से नाराज दिखी। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी पवार मादीपुर विधानसभा में सक्रिय रूप से जनसंपर्क करते हुए नजर आए। उन्होंने क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में जाकर जनता की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए कदम उठाए। पवार साहब, अगर बात की जाए, आम आदमी पार्टी ने अभी 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, मगर उसमें देखा जाए 13 से ज्यादा उम्मीदवारों की विधानसभाएं चेंज है, बदल दी गई हैं। क्या लगता है आम आदमी पार्टी को कौन सा डर सता रहा है? इनके अपने कर्म के जो है ना, जो हालात हैं, सीट बदलने से कुछ नहीं होना। इनके कर्म इनको डरा रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली के साथ धोखा किया कोरोना के टाइम पे, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दी, और इन बाकी दारू के चक्कर में मंत्री तो छोड़ो मुख्यमंत्री भी जेल चला गया। और मुख्यमंत्री जी 156 दिन तक जेल में रहने के बाद दिल्ली तो तरसती रही ना, कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद आने के बाद एक हफ्ते बाद इस्तीफा देते हो आप। और जो इन्होंने मुख्यमंत्री बनाई है आती सी, तो डमी बना दी, एकदम गुड़िया बना दी। वो गुड़िया जी तो दिखाई भी नहीं देती। अब अपने चेहरे पे वोट मांग रही है, मेरे चेहरे पे वोट मांग दो। तो आप क्या है, किसी के भी चेहरे पे वोट मांग लिए, सरकार बनने वाली नहीं है। इनको यही डर लग रहा है कि जिस तरीके से इनके हालात दिल्ली के साथ धोखा किया है, वो इनके सामने आ रहा है। अगर बात की जाए, अभी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने न्याय यात्रा निकाली थी। क्या लगता है इस न्याय यात्रा से दिल्ली की जनता पर कितना प्रभाव पड़ेगा? आदरणीय देवेंद्र यादव जी 70 की 70 विधानसभाओं में पैदल चले हैं। न्याय यात्रा का सैकड़ों हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं के साथ चले हैं। और उससे हमें जनता की, जो आम आदमी ने उनके साथ अत्याचार किया, वो एरिया की, क्षेत्र की समस्याएं जाके देखने, खुद हमने वीडियो बना के, हमारे सोशल मीडिया डिपार्टमेंट है जो उसने खुद बनाई है, क्षेत्रों का, चाहे सीमापुरी हो, कहीं पर भी, पूरी दिल्ली में, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली में हम जहाँ भी गए हैं, बुरा हाल है। और जनता याद कर रही है कांग्रेस को। कांग्रेस पूरी दिल्ली में नजर आई। 70 की 70 विधानसभा में एक कम से कम एक विधानसभा 20-20 किलोमीटर चले हैं। देवेंद्र यादव जी पैदल जाके जनता से मिले हैं, उनसे बात की है। तो वो बता रहे हैं कि क्या हाल है, वो याद कर रहे हैं कांग्रेस को। तो कांग्रेस को दोबारा लाने के लिए वो कह रहे हैं कि आप आइए, आपके साथ हैं हम। देवेंद्र यादव जी की वजह से पूरा दोबारा दिल्ली के अंदर कांग्रेस आने जा रही है 2025 में। बात की जाए, बात सिर्फ मादीपुर विधानसभा की करते हैं। मादीपुर विधानसभा में 10 साल को आम आदमी पार्टी ने राज किया, मगर यहाँ से उन्होंने अपना उम्मीदवार चेंज कर दिया। अब यहाँ के जो नई भावी उम्मीदवार हैं, राखी बिरलान है जो डिप्टी स्पीकर भी, क्या लगता है मादीपुर की जनता उन्हें स्वीकार करेगी? देखो, जब जहाँ उसका जन्म हुआ, जहाँ वो रहती है, मंगोलपुरी से आई हैं, डिप्टी जो स्पीकर हैं दिल्ली पर, उसकी दिल्ली विधानसभा की, अगर वहाँ उसके काम अच्छे होते, वहाँ की जनता उसको पसंद करती और वो जनता के नज़दीक होती, जनता के बीच में होती, तो पिछले 10 साल से जनता से मिली भी नहीं है, ना जाती है। लोग, वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि हम बसों में भर भर कर, यहाँ पर जब चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा तो इसकी पोल खोलने के लिए हम खुद आएंगे। मंगोलपुरी के निवासियों का कल से फ़ोन आ रहा है, कह रहा पवार साहब बधाई हो आपको। कह रहा यहाँ ऐसी निकम्मे विधायक थी, हम बहुत परेशान थे इससे। हमें साइन कराने के लिए 2-2, 4-4 दिन धक्के खाने पड़ते थे, साइन नहीं होते थे हमारे। ये मिलती नहीं थी, ना मिलने का ढंग था, ना बैठने का कोई ऑफिस है इनका, कोई सिस्टम नहीं है इनका। बाकी आप मंगोलपुरी से पता करो, पता चलेगा इसके हालात क्यों बदला है। पवार जी, क्या कारण रहा कि गिरीश सोनी का टिकट काट के राखी बिरला को यहाँ से दिया गया? वो तो पार्टी का इनका काम है कि गिरीश, जैसे जो इनकी केजरीवाल जी की पार्टी है, उनके सारे विधायकों के टिकट चेंज करना चाह रहे हैं, कर दें, पर इनके कर्म इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप देख लेना, ये चाहे कुछ भी कर दें, किसी को ले आए। ये सर्वे करा रहे हैं, केजरीवाल जी साहब का एक ही सरकार बनाना चाहते हैं दिल्ली में दोबारा से। और 6-6 एजेंसियों से सर्वे करा रहे हैं वो, कि चाहे बीजेपी का हो कैंडिडेट, चाहे कांग्रेस का हो, या कोई किसी भी पार्टी का हो, मजबूत आदमी हो, उससे संपर्क कर रहे हैं, जाके मिल रहे हैं कि आप ज्वाइन कीजिए, आपको टिकट देंगे। इस तरीके की तो ये पार्टी है केजरीवाल की। तो केजरीवाल को अपनी पार्टी की हालात नहीं पता, जो जेल रह के आगे मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, संजय सिंह, पूरी पार्टी की पार्टी। दुनिया में पहली ऐसी पार्टी है जिसके सारे मेन मंत्री, संतरी, MP, राज्यसभा MP सब जेल के अंदर रह कर आए हैं। आप हालात देखिए। ऐसा सुना कहीं आपने? आप तो पत्रकार साहब हैं, बताइए ऐसा हुआ कहीं? दीपक जी, आप मादीपुर से खुद निवासी हैं, मादीपुर गए हैं, क्या लगता है गिरीश सोनी का टिकट कटने के बाद राखी बिरलान को टिकट दिया गया है, मंगोलपुरी की
जनता ने तो उसे नकार दिया, क्या मादीपुर की जनता स्वीकार करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। जो अपना घर नहीं बसा सकी दूसरे घर पर जाके उसका क्या काम है? कारण क्या है कि जब ये इलेक्शन लड़ी तो इसने पूरे समाज का गुमराह किया। हम लोगों के पास भी मैसेज आया, भाई वाल्मीकि समाज से मैं इलेक्शन लड़ने जा रही हूँ, मुझे आशीर्वाद चाहिए। हम लोग भी गए, मैंने भी 1100 रुपये का इसका मान किया बेटी समझ के। तो इसने कोई काम नहीं करा, समाज से मिली नहीं है। इसका जो शासन है मंगोलपुरी में, कोई आदमी इसको जानता नहीं है। मैंने वहाँ जाके पूछा, मैं वो राखी बिड़ला जी कहाँ बैठती है, नया दफ्तर है कोई, कहाँ बैठती है? तो किसी ने बताया ही नहीं। हमारे यहाँ किसी से भी पूछ लो जेपी पवार कहाँ रहता है, सब बता देंगे जेपी पवार मादीपुर में रहता है, गरीबों का मसीहा है। और ये जो टिकट है ये बेवकूफ़ी करी है केजरीवाल जी ने। केजरीवाल जी की मति ख़राब हो चुकी है। गिरीश सोनी जी का, उसको वैसे समझाना चाहिए था गिरीश सोनी को अपने कारण से, उसकी सीट चेंज कर दी। ये तो उन्होंने प्रशासन वाला काम कर दिया, इस प्रिंसिपल को वहाँ भेज दो, इस प्रिंसिपल की कंप्लेंट है उसको वहाँ भेज दो। ऐसे विधायक बदले जाते हैं क्या? अब ये जनता केजरीवाल जी को अंगूठा दिखाने वाली है। गंदा पानी 15 साल से गंदा पानी पी रहे हैं, लैट्रिन का पानी पी रहे हैं लोग, उसमें कुछ नहीं है। बच्चे स्कूलों में ठंड में पढ़ रहे हैं, बहुत एयर कंडीशन स्कूल बना दिए हैं, उनमें बैठने की जगह नहीं है। और गंदगी का तो इतना बुरा हाल है, कभी हमारी विधानसभा में जब तक सज्जन कुमार जी, मालाराम गंगवाल जी और सूरजलाल पवार जी रहे, इस क्षेत्र में आज तक कभी कोई गंदगी का काम ही नहीं रहा। अब मादीपुर में इतनी गंदगी है कि बच्चों के रिश्ते नहीं होते, कोई हमारी बेटियों को रोकने के लिए नहीं आता इधर। अगर कोई रिश्ता मादीपुर का आता हो, कहते हैं यार गंदगी बहुत है, यार वहाँ गंदगी बहुत है। पशुपालन देखो कितना है, कुत्ते ज़्यादा हैं, गाय ज़्यादा है, पशुपालन। हमारे निगम पार्षद जी बिल्कुल सोए हुए आराम से, उस्ताद चेले थे ये, उस्ताद की टिकट कट गई, अब चेला बाकी है। बहुत बुरा हाल है। अब मेरे को तो लगता है जब कभी गरीबी थी तो उसमें एक आदमी कमाता था, 5 आदमी बैठ के खाता था कांग्रेस के राज में। आज इन लोगों का शासन है, कुछ भी काम नहीं हो रहा, लोगों की बेरोजगारी। हर आदमी ने अपनी बेटी दुकान पे भेज दी सामान काम करने के लिए, किसी ने अपनी बेटी, किसी ने अपने बहू, किसी ने माँ। लोगों का गुजारा नहीं हो रहा। कांग्रेस के राज में बड़ी अच्छी लोगों को टाइम पर सैलरी मिलती थी। हमारे एमसीडी से जो हमारे समाज के लोग कार्य करते थे, उन्होंने एक सैलरी के चक्कर में 5-5 बच्चों की शादी कर देते थे। वो आज मुश्किल हो रहा। मेरी खुद की माँ 2.5-3 साल से मरी है, एमसीडी में नौकरी करती थी, अभी तक उनका कोई पैसा नहीं दिया। केजरीवाल जी ने झूठ बोला कि भाई मुझे एमसीडी में लाओ, मैं वाल्मीकि समाज का उद्धार करूंगा। कोई उद्धार नहीं होया। हमारे समाज तो और भी रिसातल में फंसती जा रही है। और ऊपर से हमारे पास ये विधायक भेज दी कि जो को जाओ जी समाज के लाभ खड़े हो जाओ और हम जितवाएं। हम तो नहीं जितवाएंगे उसको, हम तो उसको वोट भी नहीं देंगे। अगर बात की जाए सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली सरकार में खुद मंत्री वो कहते हैं मादीपुर की जनता राखी बिड़लान वाल्मीकि समाज से अपना आशीर्वाद देगी। पागल है क्या वाल्मीकि समाज? वाल्मीकि समाज के मंत्री भी बैठे हैं, राष्ट्रपति भी रहे हमारे समाज से। हम पागल हैं क्या? पढ़ी लिखी फैमिली है आज के टाइम, हर बच्चा पढ़ा लिखा, किसी का टीचर है, किसी, मेरी खुद की लड़कियां मैनेजर है, मेरी खुद की लड़कियां प्रोफेसर है, मेरा खुद का लड़का नौकरी करता है, सारे बच्चे पढ़े लिखे। अब तो बच्चों के हाथ में है ये। ऐसा कोई झुंझुना नहीं है जो राखी बिड़ला आएगी और आके सबको झुंझुना दिखाएगी और सब उसके पीछे पीछे चले जाएंगे। इनका जादू ख़त्म हो चुका है। ये जादू अब इनकी लास्ट बारी है। आने वाले टाइम में कांग्रेस को लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं, कांग्रेस को दोबारा से याद करा जा रहा है। और भाई कांग्रेस अच्छी थी, अच्छी रहेगी। और आने वाले टाइम में मैं तो प्रार्थना करता हूँ लोगों से कि भाई अपना मत बदले और केजरीवाल को कैसे न कैसे इस पार्टी को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। पार्टी सिर्फ 2 ही रहनी चाहिए, बीजेपी और कांग्रेस। इसकी सत्ता में देश संभाल रहे हैं मोदी जी और घर गृहस्थी संभालती है कांग्रेस। ठीक है जी, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि केजरीवाल की सत्ता को बिल्कुल मेरी प्रार्थना हाथ जोड़ के कि लोग बागों से कि गंदा पानी ना पिए, गंदगी में ना रहें। अपने हमारे बच्चे खेल नहीं पाते, पार्कों में जाकर देखो कितना बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। मार्केट से बहन बेटी निकल नहीं सकती, इंक्रोचमेंट इतनी है कुछ कह नहीं सकते हैं। बहुत बुरा हाल है। धुएं की गाड़ी, पंजाब बाग पॉस एरिया हमारे यहाँ, पंजाब बाग में हर 1 सेकंड बाद पानी की गाड़ी फुहारे बरसाती जा रही है, बरसाती आ रही है। एक ही रोड इन्होंने गला दिया कति, पानी छिड़क छिड़क। क्या मादीपुर की जनता नहीं रहती इधर? मादीपुर में मच्छर नहीं है क्या? मच्छर की गाड़ी पंजाब बाग में, मच्छर की पानी की गाड़ी पंजाब बाग में, साफ पानी पंजाब बाग में। तो ये कोई जातिवाद कर रहे हैं, सरेआम जातिवाद कर रहे हैं। हमारे गिरीश जी की जो टिकट कटी है उसका कारण यही था कि वो सोया हुआ था, विधानसभा भी सो रहा था और यहाँ भी सो रहा था। तो उन्होंने उसको तो बदल दिया और उससे ज़्यादा सोने वाली को उसको भी ले आए। भाई नया कोई लड़का लाते तो लोग कुछ सोचते हैं उसके लिए, और हम तो सोचेंगे उसके लिए। बिरादरी, कभी बिरादरी से कोई जीता आएगा?
एक बिरादरी से जीता है कि सारे मोदी सरकार, अभी मोदी बैठे हैं प्रधानमंत्री, क्या सारे मोदियों ने गुजरातियों ने वोट डाला क्या उनको? पूरे हिंदुस्तान ने वोट किया उनको। तो मैं नहीं चाहता, न मैं पसंद करता इस चीज़ को कि राखी बिरला हमारे समाज का मुखट्टा पैर के मादीपुर में गुमराह करेगी। हम नहीं होने देंगे। मंगोलपुरी में मेरी ससुराल है, वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं कि भाई साहब हम आएंगे बोलने के लिए कि बिरादरी की थी, इसने कोई काम नहीं किया। फॉर्चूनर गाड़ी में चलती है, 1 नंबर गाड़ी है, 10 गाड़ी पीछे 10 आगे, ये काम है इनके। केजरीवाल ने कहा था मेरा VIP स्टेटमेंट कोई होगा ही नहीं, ये तो सारे VIP बन गए। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है मीडिया के जरिए कि आप आने वाले टाइम में अपना मत बदलें और अपना दिमाग को सेट करके गंदगी से दूर रहे। अच्छा पानी मिलेगा, अच्छी स्वस्थ हवा मिलेगी। पंजाब का पोल्यूशन देख लो जाके, कितना पोल्यूशन है, बहुत पोल्यूशन। जनरल स्टोर से मादीपुर तक ही सब कुछ है, सब कुछ। जहर है तो मादीपुर में है, गंदगी है तो मादीपुर में है, कूड़ा गांद है तो मादीपुर में। अभी इसने अपने स्कूटर पे गंदगी का ढेर भेजा था कि मैं ये हटाऊंगा, गंदगी का पहाड़ हटाऊंगा, गंदगी का पहाड़, वो तो और भी 4 मंजिल फालतू हो गया। तो भाई मेरी तो आप लोगों से यही प्रार्थना है, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, मैं सच बोलना जानता हूँ। आप केजरीवाल को भूलना पड़ेगा, इसकी पार्टी को भूलना पड़ेगा, तभी लोगों की जय जयकार होगी, दिल्ली के लोग सांस लेंगे। थैंक यू। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।